भलक नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 10 तारीख है नवंबर का 2023 का। मुबारकबाद और बधाई देता हूं सारे आईएमए के विक्टिम्स के, जिन लोगों ने भी अपना क्लेम सबमिट किया था। कुछ लोगों को पैसा आया है। एक्चुअली कल हमारा कोर्ट में हियरिंग था। कल जज साहब ने 2:30 बजे का टाइम दिया था पीआईएल का, जिसमें सारे 18-19 पॉन्जी कंपनीज हैं। तो वो पीआईएल का टाइम दिया था 2:30 बजे। हमें लगा था कि कुछ डिस्कस होगा, लेकिन कल थोड़ा अर्जेंट था, इसके लिए बोले अगले डेट में सुनवाई होगी। तो कल सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कल सुनवाई होनी थी। डिटेल में सुनवाई होनी थी, क्या 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 नहीं किया कैसा, जो भी हाई कोर्ट में पीएल थोड़ा सीरियस हो गया था। तो वो सीरियसनेस की वजह से प्रेशर तो रहता है हर जगह पे। हमको अच्छा लगा कि कम से कम हमारे नहीं, आपके नहीं तो कोर्ट के डर से तो भी कुछ काम हो रहा है। तो बधाई देता हूं सारे पॉन्जी विक्टिम्स को कि कल नहीं परसों से शाम से आईएमए के काफी लोगों को उनका 3-4% जो भी लॉलीपॉप ही सही डिलीवर हो गया है। तो अब उम्मीद जगी है बाकी लोगों को भी होगा। हमने पिछले बार स्पेशल कोर्ट को भी अर्जी की थी कि 400 से भी ज्यादा करोड़ का प्रॉपर्टी सेल करने का आपने आदेश दिया। इन्होंने खाली 70 करोड़ सेल किया है। और हमने कोर्ट में भी बोला था, हाई कोर्ट में भी मेमो डाला था कि प्रॉपर्टी या जो भी रिफंड नहीं दे रहे हैं जो भी। तो उसके प्रेशर में काम हो रहा है। अच्छी बात है। धन्यवाद देता हूं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी और उनके जो सहयोगी हैं, ऑल दी स्टाफ मेंबर्स की। एटलीस्ट सम मनी हैज स्टार्टेड। इट्स अ गुड वर्क, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप दैट 3-4% ही सही लेकिन आ रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास लिस्ट था जो हम कल कोर्ट में बताने वाले थे कि सर इतने इतने करोड़ का इन लोगों ने ऑर्डर आने के बावजूद नहीं प्रॉपर्टी सेल किया है और बाकी लोगों को भी पार्शियल रिफंड मिलना चाहिए। अजमेर, आम्बेडेंट, आला, इन लोगों को पार्शियल रिफंड क्यों नहीं मिलेगा जब इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं। और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, स्पेशल कोर्ट ने, कि इनको बेच डालो, बेच करके पैसा दो। तो क्यों नहीं किया। एक्चुअली अजमेरा वालों का चार प्रॉपर्टीज थी, करीबन 20-25 करोड़ की वैल्यू था उनका। 25-30 करोड़ वैल्यू बता रहे थे 2019 में। तो अभी उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई होगी, लेकिन मैसूर की एक बड़ी सी प्रॉपर्टी में बहुत लोगों ने अपना घर बना लिया। उसमें क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन अजमेरा वालों का ये खुशखबरी है कि 4 प्रॉपर्टी थी, 4 की चारों प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बोल दिया बेच के डिपॉजिटर को पैसे दे दो। तो वो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया। एक्चुअली 8 महीना 9 महीना हो गया। आला की करीबन अजमेरा के 4 ही केसेस थे। आला के करीबन 40 के आसपास केस थे। उनमें से 17 को अलॉट किया है। उसमें से 5 प्रॉपर्टीज का नंबर है हमारे पास 36 करोड़ का। एक्चुअली आला के पहली बार जितने भी लोग थे उन लोगों को 18 करोड़ देना था। उसके बाद और 800-900 क्लेम्स लिए थे, तो भी और एक 18-19 हुआ। तो करीब 80-90% आला को आने का उम्मीद होना चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी सेल करते तो। आईएमए का ऑफकोर्स 107 केसेस थे। 107 में से 72 केसेस में कोर्ट ने बोला कि बेच डालो। 10 केस ये लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने के कोर्ट में दिए थे, इसके लिए डिसमिस हो गया है। इन लोगों ने 3-4 विथड्रॉ किया है। और बाकी भी कुछ केसेस हैं कि ये है वो है, हमको पैसा खर्चा करने के लिए। एक्चुअली कल मैंने एक ऐड देखा आईएमए का, अमर उजाला में ऐड आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। अभी प्रयागराज से कोई आके इनकी प्रॉपर्टी बेंगलोर में खरीदेगा कि नहीं मना नहीं, लेकिन इन लोगों ने दिया है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे लोग कोर्ट से बोलते हैं कि हमको दो, हम डिपॉजिटर्स के पैसों से ये पेपर के एडवर्टाइजमेंट के खर्चे निकालेंगे। तो कोर्ट ने काफी उनकी धुलाई की थी उसके कि तुम गवर्नमेंट से मांगो, तुम गवर्नमेंट से एम्प्लॉय किए हो, केपीआईडी एक्ट गवर्नमेंट का एक्ट है, तो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से तुम्हारा सैलरी और बाकी खर्चे निकलने चाहिए और फिजूल खर्ची बंद करो। तो प्रयागराज में अमर उजाला पेपर में नंबर 1 पेपर काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ भी इन लोगों को देना चाहिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देते हैं, अच्छी बात है, सबको मालूम पड़ता है। लेकिन अमर उजाला प्रयागराज में देखे क्या मतलब है, पता नहीं, फिजूल खर्ची हमको लगता है। लेकिन अच्छी बात है, कोई वहां से आके ज्यादा पैसा दे देवे तो भी सही है। तो आईएमए के करीबन 475 करोड़ इन लोगों ने सीज किया था। उनमें से 400 के आसपास करोड़ का 1.5 साल से बेच डालो करके कोर्ट का आदेश आया है। लेकिन इन लोगों ने अभी तक 70 करोड़ खाली बेचा है। उसी का लॉलीपॉप आप लोगों को कल परसों आज मिले हैं। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिलेगा, और नहीं, जिनको नहीं मिलेगा उनका देखेंगे क्या करने का। इंजाज का भी 30 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी है, उनके भी 5-6 केसेस हैं। 5 को बेच डालो बोले हैं, तो उनके भी 20-25 करोड़ कम से कम है। वैसे इंजाज की तो 300 करोड़ का था, लेकिन 80-90 करोड़ से कुछ देना बाकी है कर रहे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोर्ट में डाला। हमारे पास तो इतने सारे कोर्ट के करीबन कुछ नहीं तो 300-400 केसेस के फाइल्स पड़े हुए हैं, जिनमें हमको पढ़ना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि कहाँ क्या किया। तो इंजाज के 30 करोड़ के आसपास है, वो 80-90 करोड़ कुछ देना है तो अभी है। वैसे इंजाज की बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
कैबिनेट मिनिस्टर है साहब जिनके शय में ये सब हुआ, और कुछ खा गए, कुछ खाने वाले हैं, कुछ इन लोगों ने सीज नहीं किया है। एम्बिडेंट का तो 100 के आसपास का केस है, जिसमें 80 केस को अलाउ किया। एक्चुअली क्या हुआ था, जो फ्लैट्स के केसेस थे, बहुत सारे फ्लैट्स इन्होंने दिए थे, वो फ्लैट्स के केसेस को भी पहले एक ही केस में था 225/90, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने स्पेशल कोर्ट में हर फ्लैट के लिए एक नया केस डाला है। अच्छी बात है, लॉयर्स को ज्यादा फीस मिल जाती है, इन लोगों को एक एक प्रॉपर्टी सेल करने का आदेश मिल जाता है, उसमें कोई खराबी नहीं, थोड़ा खर्चा है, लेकिन इट्स इजियर एंड क्लीनर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एवरीथिंग। और ऑर्डर आ जाता है, केस डिसमिस हो जाता है, तो कम से कम उसके बाद कोई अपील नहीं होता, या अपील करने वाला अपील कर सकता है, नहीं तो 225 केस चल ही रहा है। तो फेयर नफ 80 केस में आया है, करीबन 50 करोड़ का इन लोगों को सेल करने का ऑर्डर आ गया है, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। एक्चुअली एम्बिडेंट वाले बहुत ज्यादा तादाद में 8,200-300 लोग कुछ क्लेम्स भरे हैं, अब उसमें क्या होगा देखना है। और ಕನ್ವಾದವ್ರು दोनों 150 ಕೋಟಿ, ಕನ್ವಾದವ್ರು दोनों 150 ಕೋಟಿ ಕೇಸಸ್, ಒಂದು 250+ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು ಕನ್ವಾದು। 120 crores ನ ಕನ್ವಾದು 120 crore ಪ್ಲಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಕನ್ವಾದವ್ರದ್ದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಈಗ IMA का पार्शियल पेमेंट आ गया, सो ಕನ್ವಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ದು, ಅದೇ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್, ಅಜ್ಮೇರ, ಆಲಾ, ಇಂಜಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲೀಗಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ। ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ कंग्रेचुलेशंस, सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि एटलीस्ट लॉलीपॉप आना शुरू हो गया, 5%, 3%, 4% सही, लेकिन पैसा आना शुरू हो गया, तो प्रोसेस चालू हो गया। अब इसके बाद से हम बाकी लोगों के लिए भी लड़ने को आसान हो जाता है और उम्मीद हो जाती है, तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। आप लोग आ जाते हैं, नहीं तो बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। 2018 का केस है, 23 खत्म होने वाला है। तो एम्बिडेंट, अजमेरा, आला, इन लोगों का 5.5 साल का केस है, इन लोगों को एक पैसा अभी तक नहीं मिला। लेकिन IMA का जिसका 5 साल का जून 19 में भागा था, वो 6 तारीख को IMA का मंजूर, तो करीबन 4.25 साल के बाद कम से कम कुछ पैसा आया है, और बाकी लोगों को भी पैसा आने की उम्मीद है। सबसे गुजारिश है कि आप उम्मीद मत छोड़िए, अगले हफ्तों में 1-2 हफ्तों में दिवाली के बाद हम लोग फिर से चालू करेंगे लोगों से मिलना। और बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का केस होता है। कंटेम्प्ट कोर्ट अलग होता है, डिरेलिक्शन अलग होता है। आप कोई कोर्ट का आदेश आने के बाद काम नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन जिसको काम देने के लिए अपॉइंट किया गया था काम नहीं किया, तो डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी होता है। लोकायुक्त के अदालत में उनके ऊपर केस चलता है, उसके बारे में भी सोचेंगे कि कम से कम ये जो लोग पार्शियल पेमेंट उनको दिए, तो इन लोगों को क्यों नहीं दिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए क्यों नहीं बेचे। लॉयर से बात करेंगे, बात करके डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का केसेस इनके भी चल सकता है कि नहीं पता लगाएंगे। कंटेम्प्ट तो चल ही रहा है, लेकिन कंटेम्प्ट वेरिफिकेशन के लिए था, लेकिन अभी इन लोगों को रिफंड देना है, तो उसके लिए या तो हाईकोर्ट से आदेश मिले और या तो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का केस डालेंगे। सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज पे जो भी आराम से बैठे हुए हैं, और 1-2 ऑफिसर के चक्कर में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे, RTI डालो तो भी नहीं दे रहे, विक्टिम से बात नहीं कर रहे। हम लोगों ने उनको परसों एम्बिडेंट का कोर्ट का केस का ऑर्डर दिया है, तो बोलते हम सोचेंगे देखेंगे। सोचेंगे का क्या मतलब होता है? एम्बिडेंट का जब 6 केसेस के आपको ऑर्डर्स आते हैं कि आप इनका क्लेम फॉर्म लीजिए, तो हम सोचेंगे। ऑफकोर्स अभी टाइम है, नहीं तो उनके ऊपर और एक कंटेम्प्ट होगा, ऐसे ही चल रहा है केसेस, और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और काफी सीरियस हो जाता है कुछ दिन के बाद। शुरू में तो चलता है, लेकिन सीरियस हो जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, और खुशखबरी है सबके लिए, थोड़ा ही सही लॉलीपॉप इसी लेकिन आया, जिसका 1 लाख आना था उसका 3-4 हजार आया, बाकी का भी बाद में आएगा, और हम लड़ते रहेंगे तो जरूर आएगा। शुक्रिया भाई लोग, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को।